जय माता दी। दोस्तों यारों, आज हम आपको वह रहस्य की बात बताएंगे जो रावण मरते वक्त लक्ष्मण को बताया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हर प्राणी के भीतर को सच्चाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती है। दशानन रावण के साथ भी ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि रावण में अनेक खूबियां भी थी जो उसे महान बनती हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में यह वर्णन आता है कि एक बार जब हनुमान प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे तो वे खुद रावण की खूबियां को देखकर आकर्षित हो गए थे। दशानन रावण एक महापंडित था तथा उसकी तप में जो कठोरता थी वो शायद ही उसे कल में किसी ऋषि मणि में हो। रावण बहुत ही विद्वान कर वेदों का ज्ञात तथा सभी विधाओं में पारंगत था। उसके जैसा दक्षिण बुद्धि वाला की आज तक स्पीच नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान भी बुद्धि का भंडार होता है, जिसके बाल पर वो जो चाहे वो कर सकता है। परंतु रावण के तो 10 सर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देख भगवान शिवा ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण की मां का नाम त्याक्षी, बबीता का नाम ऋषि विश्वकर्मा था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, बहन शूर्पणखा के साथ ही धन के देवता कहे जान वाले कुबेर भी उनके भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिवा को प्रश्न किया और वरदान मांगा, परंतु शिवा जानते थे कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करेगा। शिवा को रावण के कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु उसे भी से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। रावण जब मरणासन अवस्था में था तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों का ज्ञात है, पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। आत उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य यह महाज्ञानी से प्राप्त नहीं हो सकती। राम की आज्ञा प्रकार लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनके सर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर से राम के पास लौटे और उन्हें पूरी बात बताई। तब श्री राम लक्ष्मण को समझते हुए बोले कि यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए, न कि सर की ओर। लक्ष्मण फिर रावण के पास गए, परंतु इस समय वायरमैन के चरणों की तरफ खड़े हुए। तब महेश यानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताएं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। पहले बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे अति शीघ्र करना चाहिए। वह शुभ कार्य को जितनी डर तक संभव हो डालना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचान में बहुत डर कर दी, उनसे शत्रुता मान लेने के कारण ही आज मैं इस हालात में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपनी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भाले भांति नहीं आता तथा जिन्हें मैं वानर और भालू समझते में कम समझ रहा था उन्होंने मेरी पूरी सी को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिवा से अमरता का वरदान मांगा था तो मनुष्य क्या तेरे थे, कोई मेरा वध नहीं कर सके कहा था, या मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखना। अपना राज किसी प्रिया को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो या भूल कर। मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकॉन को भी दबे जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।